हेलो, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं सूर्यांश सीईओ के ऊपर में ए छोटा MBA चाय वाला। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई क्या क्रेजी रिस्पांस दिया आप लोगों ने लास्ट वीडियो पे। आई मीन सीरियसली मैंने सोचा था ज़्यादा से ज़्यादा 500 व्यूज़ आ जाएंगे, बट कितने सारे लोगों ने ट्विटर पे शेयर करा। एंड स्पेशल थैंक्स टू मीम मस्क, बाबा पुतिन, सैम डेवलपर एंड अननोन बॉय। यू गाइज आर द बेस्ट। और ये कमेंट दिस इज सो स्पेशल फॉर मी, थैंक यू सो मच। तो लगभग 5 महीने हो गए जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था इसके ऊपर, एंड उसके बाद से अब तक इसने बहुत ज़्यादा क्रेजी स्टेटमेंट दिए इसने। आई मीन देखते हैं। एंड बाय द वे इसी बीच हमारी बात भी हुई थी इंस्टाग्राम पे, उसने मुझे मैसेज किया था, बट उसने मैसेजेस डिलीट कर दिए बाद में। कुछ रहने दिया, बट कुछ जो सेंसिटिव मैसेजेस थे उसने डिलीट कर दिया। भाई सूर्यांश डर मत, आई एम नॉट अनएथिकल लाइक यू ब्रो। हियर वी गो। Oh shit, here we go again. ब्रो सबसे पहला वीडियो आया कि पाकिस्तान में मेरे नाम का खौफ है। क्यों खौफ है मतलब? और ये ना 1 घंटे पहले अपलोड करा है इसने, और इसने खुद के चैनल पे अपलोड करा है। अब बताइए काहे नहीं पाकिस्तान में खौफ होगा? काहे नहीं लोग डरेंगे कि इंडिया में ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजी है जो इस बच्चा के अंदर घुस गया है? और द स्मैश गाय के नाम से एक किताब भी इन्होंने लिख डाला है महज 12 साल की उम्र। भाई ये क्या था ये? और ये पता है खुद वो अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रहा है। इसके चैनल को ही विजिट करता है ना अपन एक बार, क्योंकि अल्टीमेटली उसको बनना है सस्ता MBA चाय वाला ही बनना है उसको। लोगों को आप रोजगार दे पाएंगे अपनी कंपनियों से? जी इसका कोई लिमिट नहीं है, मैं कितना भी जा सकता हूँ, क्योंकि अभी आगे और कंपनियां खुलेंगी। मेरा ये गोल है कि मिनिमम 10,000 लोगों को आगे जॉब देना है अपने। 10,000 लोगों को रोजगार देने वाले हैं। 10,000 लोगों को रोजगार देना, पहली बात तो कैपेबल नहीं है देने के लिए, और तुम कभी हो भी नहीं पाओगे। जस्ट पूरा बुनियाद तुम्हारा झूठ के ऊपर खड़ा है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। एंड दूसरी चीज़ ना कि 10,000 लोगों को जॉब देने के लिए ना तुझे 10,000 कंपनियाँ नहीं बनानी पड़ती है। तुम एक TCS इन्फोसिस जैसा कंपनी भी बना सकते हो जिससे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, बट नो। बहुत लोग के गवर्नमेंट के ऊपर भी आवाज़ उठाते हैं, ये गलत कर रही है, सही कर रहे हैं, लेकिन उनके बिना हम कुछ नहीं है, उनके कारण ही हम लोग हैं। अबे गवर्नमेंट हमारे कारण है, ठीक है। उसका एक रिसेंट इंटरव्यू आया और मैंने शुरू का थोड़ा सा पार्ट देखा, फिर मुझसे रहा नहीं गया, तो अभी मैंने पूरा रोक के रखा है। मैं उस पर रिएक्ट करने वाला हूँ अभी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार एनी टाइम। मैं हूं डॉक्टर पहले से बलून क्यों लगा के रखा है पीछे? खैर, उमेश उषाकर, और आप अभी मिलने वाले हैं दुनिया के सबसे यंगेस्ट CEO। जी, दुनिया के सबसे यंगेस्ट CEO। सबसे यंगेस्ट क्या होता है? हाँ, आपने सही सुना। 56 स्टार्टअप कंपनी के CEO, 14 वर्ष के एक भाई एक भी कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है उसने बस 56 कंपनीज के लोगोज बनाए हैं। उसकी कंपनी का एग्जिस्टेंस उसके लोगों के बाहर है ही नहीं। छोटे से बालक सूर्यांश कुमार से हमारे सामने हैं, पहले उनका परिचय जानते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम सूर्यांश है, मैं 14 साल का हूँ। और इसने अभी तक स्क्रिप्ट चेंज नहीं किया यार, इंट्रोडक्शन वाला। ब्रो ग्रो अप मैन, ग्रो अप। मैं इस दुनिया का यंगेस्ट CEO हूँ। आप अपना पता, अपने माता पिता का परिचय, और आप कैसे 14 साल में 56 कंपनी के CEO बन सके, कैसे ऑपरेट करते हैं? भाई 56 कंपनीज ने इसकी क्वालिटी को देख करके इसको CEO नहीं बनाया, इसने खुद सिर्फ लोगोस बनाए इसने 56 कंपनीज के। मैं मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ, गन्नीपुर इलाके में मेरा घर है। मैं बिहारी हूँ, मैं एक प्राउड बिहारी हूँ। मैं ये सब क्या मतलब है मैं प्राउड बिहारी? भाई मैं भी बिहार से हूँ, बट क्या मैं हर जगह जब खुद को इंट्रोड्यूस करूँ तो मैं ऐसा बोलूँ कि मैं ये पता है इसने इस लाइन का सीधा यूज़ इसलिए किया ना ताकि उसको बिहार से सपोर्ट मिल सके। एंड वही लोग इसको सपोर्ट करेंगे ना जिनको कोई भी आइडिया नहीं है कि स्टार्टअप होता क्या है और बिजनेस कैसे बनते हैं, CEOs क्या होते हैं। सब जोड़ना चाहता हूँ आगे। और मेरे माता पिता सोशल वर्कर हैं, प्राउड बिहारी हूँ। मैं ये सब जोड़ना चाहता हूँ आगे। और मेरे माता पिता सोशल वर्कर हैं, अजूबा घर भी हमारा है, और हमारे घर से मिस टीन इंडिया यूनाइटेड नेशंस फाउंडेशंस की हैट्रिक अवार्ड भी निकली हैं। तो हमें अभी मिस टीन्स यूनाइटेड नेशन क्या होता है अपन वो सर्च करते हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है ब्रो। ये है क्या मिस टीन इंडिया यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन? है क्या ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। कहाँ है उसकी बहन यहाँ पे?
और जानवी सिंह ये उसकी बहन है। ब्रो, और पता है इसके पोस्ट के नीचे बस कमेंट इसके पापा ने करा है और इसके भाई ने खुद ने करा है। ब्रो सीरियसली की हैट्रिक अवार्ड भी निकली हैं। तो हमें सब अजूबा फैमिली भी कहते हैं। You तो are, हमारा bro, एक प्लान you भी are. था कि एक टी शर्ट बनवा लेते हैं द अजूबा फैमिली करके, और हर जगह वही पहन के जाया you should. जाएगा। प्राउड के लिए मैं एक बात बता रहा हूँ। क्या सुंदर, आपने सुना होगा एक बिहारी 100 पर भारी, लेकिन इतना हम चिल्ला अभी कौन रहा है सूर्यांश जी यार? को मिल आवाज करके कम कह कर। सकते हैं एक बिहारी सब पर भारी। भाई माइक पास में है, आपको ये पता नहीं माइक एकदम ही काम कैसे फैक्ट करता बात है। है कि बिहार से टैलेंट ही तो हमेशा निकला है। ओहो, चाहे हो, लोग हो। उसे इग्नोर कर दें, लेकिन बिहार में इतना ज्यादा टैलेंट है। मैं नहीं, मेरे जैसे सैकड़ों युवा आपको यहाँ मिल जाएंगे जो कि कोई भी भाई तेरे जैसा युवा नहीं चाहिए भाई, झूठ के पुलिंदे पे खड़ा इंसान नहीं चाहिए हमें। बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी स्टार्टअप कर रहे हैं, या फिर अलग अलग फील्ड में अपना नाम कर रहे कई प्रकार के रिकॉर्ड्स भी आपके स्थापित हुए हैं, कुछ उन खिताबों के विषय में चर्चा कर। हैं। जी मेरा नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हुआ था। 10 मैच गाय लिखने के लिए द स्मैश गाय जो इसने बुक के बारे में हर जगह ढिंडोरा पीट के रखा है कि आई एम ऑथर। भाई एक किताब लिखा है तूने, चल कोई फिर भी ठीक है। तो द स्मैश गाय लिखने के लिए इसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। पहली बात, मैंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड सुना है, मैंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सुना है, बट इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मैंने लाइफ में कभी सुना नहीं है, पहली बार। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि ये एग्जिस्ट करता है कैसा, कि है क्या ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। ओके, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ट्रस्टेड बाय मिलियंस ऑफ ये ट्रस्टेड बाय मिलियंस ऑफ इंडियन, तो वो तो आई नो कि वो क्या मार्केटिंग गिमिक है, बट इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। ओके वेट अ मिनट, ये वेबसाइट मुझे पता नहीं ऑफिशियल नहीं लग रहा है, इसको देख करके वो फील नहीं आ रहा मुझे ऑथेंटिसिटी का। और इसका नाम सर्च करते हैं, ठीक है। इधर उसने बोला कि मेरा नाम उधर है, तो अपन सर्च करते हैं नाम। ओके ब्रो, पहली बात तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इतना ज़्यादा कुछ तो बड़ी चीज़ नहीं है, लेजिटिमेट। उस पर भी तेरा नाम है नहीं, सोच के तो बोला कर यार कुछ। और इंटरेस्टिंगली पता है न्यूज़ एंकर्स इस पे, न्यूज़ रिपोर्टर्स इस पे यकीन कैसे कर लेते हैं, मुझे ये नहीं समझ आता। और कमेंट्स में भी लोग बावड़े हो रखे हैं भाई। ये क्या है, ये सेट रिकॉर्ड है मतलब कि हम यहाँ पे अभी अपना एक रिकॉर्ड डाल सकते हैं। ओके सेट अ रिकॉर्ड, खुल जा। क्लिक ऑन दिस बटन टू सेट अ रिकॉर्ड, ठीक है। ओके, यहाँ पे नाम डालने का है, इधर मोबाइल नंबर, इधर डेट ऑफ बर्थ, ब्ला 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 ब्ला। उसमें क्या करने का है, एक वीडियो डालने का है विद ए स्टॉप वॉच, जिसमें हमने किसी रिकॉर्ड को ब्रेक करा है, और डेट ऑफ बर्थ के लिए आधार कार्ड, फिर एक फ़ोटो, न्यूज़पेपर की कटिंग भाई ऐसे मिल जाती है, ऐसे बस। ओके, तो अगर इस वीडियो पे ना 420 लाइक्स आ जाते हैं 1 महीने के अंदर, तो पक्का ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मैं भी ले लूँगा, ठीक है। ओके, बाय द वे, इज़ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जेन्युइन? ओके, यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स फोरम ने कहा है कि India Book of Records have started selling certificates in the name of appreciation. You can get certificate for doing anything, nothing. Please do not believe in the false rumors that are spread by India Book of Records. मतलब इस पर कुछ नहीं कर करके भी हम सर्टिफिकेशन ले सकते हैं उसका, और कोई वैल्यू नहीं है उसका सर्टिफिकेशन की। दे आर नॉट अ गवर्निंग बॉडी, नॉट दे आर द अथॉरिटी टू वेरीफाई एनी रिकॉर्ड ऑथेंटिसिटी। भाई सूर्यांश, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड खुद एक ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। कितना लेयर है फेकनेस का, देखो कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड वो खुद फेक है, वो खुद एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। उसके ऊपर में उस वेबसाइट के ऊपर भी सूर्यांश का डेटा नहीं है, सेकंड लेयर ऑफ फ्रॉड। तीसरा लेयर ऑफ फ्रॉड कि उसने एक बुक लिखा है, और वो बुक भी उसकी मुश्किल से 5-6 कॉपियाँ प्रिंट हुई है। उसके ऊपर इसने बुक लिखा और ये 56 कंपनीज का CEO है। भाई कितने लेयर्स ऑफ फ्रॉड है यहाँ पे, सीरियसली। मुझे, मैं भी IIT कानपुर का स्टूडेंट भी हूँ। मैं पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए अप्रिशिएट किया गया था मुझे। मैं भी IIT कानपुर का स्टूडेंट भी हूँ। मैं IIT कानपुर का स्टूडेंट है ये। ओके, पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहा हूँ, क्लास 10th। ये क्लास 10th में है ना, और ये पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहा है। में ब्लॉकचेन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, जिसके बाद मैं IIT कानपुर क्लास 10th के बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएट करवा रही है ब्लॉकचेन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में।
देख लेते हैं। सर्च बस एक गूगल सर्च के जितना दूर है हमसे। IIT कानपुर ब्लॉकचेन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। ब्रो भाई ये ना IIT कानपुर का नहीं है भाई, IIT कानपुर से सर्टिफाइड कोर्स है जो कि सिंपली लर्न करवाती है। और सिंपली लर्न एक वेबसाइट, एक ऐप है, और यूट्यूब पे भी चैनल है सिंपली लर्न का, जहाँ से तुम जा कर के सीख सकते हो फ्री में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इट इज़ नॉट लाइक कि तुम IIT कानपुर के स्टूडेंट हो, समझ रहे हो। जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट देख रहे होंगे या जो भी किसी टेक्निकल फील्ड में होंगे, दे कैन रिलेट कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि कोर्सेरा, EDX है, यूडेमी है, जो कि ना ऐसा कोर्सेज करवाते हैं। और उन कोर्सेज को डिज़ाइन करा रहता है MIT के प्रोफेसर्स ने, वहाँ की फैकल्टीज उस कोर्स को डिज़ाइन करती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें IIT के स्टूडेंट बन जाओगे, तुम MIT के स्टूडेंट बन जाओगे उस कोर्स को करने से ऑनलाइन। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या, जो इंसान उसका इंटरव्यू ले रहा है उनकी एज लगभग ना 40+ तो रही होगी। भाई कितनी आसानी से लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं पता है उनको। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट थोड़ा सा स्टडी कर लो। सिर्फ माइक ले लेने से ना कोई रिपोर्टर, कोई जर्नलिस्ट नहीं बन जाता सर। प्लीज़ थोड़ा सा तो स्टडी कर लो, और जिसकी भी आप इंटरव्यू ले रहे हैं ना, थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक कर लिया करो प्लीज़। भाई ये सिंपली लर्न का प्रोग्राम है, तो जब आपको मैं बता दूँ सिंपली इसका फ़ीस कितना है। ब्लॉकचेन बूट कैंप ये रहा IIT कानपुर का। हो गया भाई, यहाँ पे कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है, तो ऐसा मत बोल कि तू IIT कानपुर का स्टूडेंट है, ठीक है। और वो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स नहीं है, ठीक है। और तू इसको ऐसा स्प्रेड करना बंद करके तू 10th का हो करके भी पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहा है IIT कानपुर से ब्लॉकचेन के ऊपर में। भाई कंट्रोल मुझे पता है, मुझे बहुत हंसी भी आ रही है इस पर, बुरा भी लग रहा है। और मुझे ये सोच के ताज्जुब हो रहा है ना कि कुछ लोग होंगे ऐसे जो ये वीडियो देख करके सच में इस बात पे यकीन कर लेंगे कि IIT कानपुर क्लास 10th के बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स करवा रही है। भाई कितना मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है ये लड़का, और ये यूट्यूब चैनल्स सारे। ब्रो मैं एक एक्सपर्ट बन जाऊंगा ब्लॉकचेन का। ऐसी तमाम चीज़ें हैं, 56 कंपनीज भी हैं। यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट समिट में मुझे एज अ राउंड टेबल समिट में मुझे एज अ वक्ता वहाँ बुलाया गया था। ठीक है, तो ये बस यूनाइटेड नेशन, IIT कानपुर, इतने बड़े बड़े बात यूज़ करना बंद कर भाई प्लीज़। वो भी मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। मैं एक ऑथर भी हूँ, द स्मैश गाय का ऑथर हूँ मैं। द स्मैश गाय का ऑथर है। अभी हम ना रिव्यू करने वाले हैं इसके बुक को, ठीक है। ये हर जगह द स्मैश गाय 12 साल के लड़के ने बुक लिख दिया। देखते हैं कैसा बुक है इसका, द स्मैश गाय, ठीक है। गूगल पर एक रिव्यू नहीं है इसका, एक रिव्यू नहीं है, कहीं पे भी रिव्यू नहीं है, एक रिव्यू नहीं देखा मैंने इसका अभी तक, ठीक है। बुक ना 84 पेजेस का है, ठीक है, और जिसमें से 15 पेजेस का प्रीव्यू अवेलेबल है। द स्मैश गाय, हल्क का पूरा डिज़ाइन उठाया, खैर वी कैन फॉरगिव दैट, ठीक है। नोशन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। और दूसरी बात भाई, आप अपनी बुक खुद पब्लिश करवा सकते हो। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं ना जहाँ पे आप जा कर के 12 साल तो छोड़ो, आपके 7 साल के बच्चे ने अगर कुछ तो पेंट किया है ना, तो आप उसको भी पब्लिश करवा सकते हो। बट क्या फ़ायदा, क्या उसका आउटकम क्या निकलेगा भाई साहब। लोग इसकी इसलिए तारीफ़ कर रहे हैं ना, मतलब कि इसने 12 साल का होकर के एक बुक लिख दिया है, एंड दैट इज़ नॉट अ बुक, दैट इज़ अ शिट, ठीक है। I am so much grateful to my same age Suryans who have written the book and gave me chance to design characters. इसने कैरेक्टर डिज़ाइन करा है इसका, आलिशान खान ने, ठीक है। चलो, ग्रीटिंग फ्रॉम लीडिंग NGOs, लीडिंग NGOs, इतने वेग टर्म्स हैं ना पहली बात। और कौन है ये, उसके पापा है पहले, ठीक है। तो अप्रिशिएशन भाई तुझको किसी लीडिंग NGO ने नहीं दिया, तेरे पापा ने दिया है, ठीक है। तो ऐसा पोर्ट्रे मत कर। ये उसकी दीदी है। पहली बात, ये सोशल एक्ट्रेस क्या होता है आई डोंट नो दैट, बट फॉरगेट अबाउट दैट, हम उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं अभी। भाई साहब, ऐसी बुक देखी है आपने, लिटरली आपने ऐसी बुक देखी है जहाँ पे ये रहता है, मतलब खोलने के बाद इस तरह के ये डिज़ाइन है बुक का। सबसे वाहियात डिज़ाइन देखा मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में किसी बुक का। उसके बाद ये रहता है,
इधर उसका सोशल मीडिया के, और उसकी भी क्वालिटी ऐसी है, स्क्रीनशॉट डाल रखा है उसने, टेक्स्ट भी नहीं डाला है, स्क्रीनशॉट डाल रखा है। इससे वाहियात प्रोडक्ट ना मैं देखना चाहता हूँ, मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है ये। इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में। 4 5 6 7 8 भाई 8 पेज तो बस इसने इसी में निकाल दिया। ओके ठीक है, बुक को पढ़ते हैं हम इसका। Scene 1, the beginning. In this world of heroes where 90% of the people are born with some special power. In this city of unicorns. Okay, इस शहर में सारे लोग यूनिकॉर्न हैं. Every hero is fighting to save the people, infrastructure, etc. And villains are fighting to capture heroes. At this time a boy took birth and nobody knew this boy was going to change everything. ऐसा सुनेला सुनेला नहीं लगता ये कहानी? जिसने भी ना माई हीरो अकेडमिया करके एक एनिमे सीरीज़ है, सेम कॉन्सेप्ट है उसका, सेम कॉन्सेप्ट। पहली बात ये बुक है 85 पेज की, और अभी तक ना 10 पेज चले गए हैं जिसमें कुछ है ही नहीं कंटेंट। उसके बाद अगला 2 पेज ना बस इसमें 22 चैप्टर्स है भाई, 3-3 पेज का एक चैप्टर होगा इस बुक में। और क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक, हर एक दूसरी लाइन में ग्रामेटिकल एरर्स हैं भाई। और इसके लिए इसको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड भाई 2 मिनट मैंने वीडियो देखा, ठीक है ना, और 2 मिनट में इसका एक लाइन सही नहीं था, एक लाइन सही नहीं था। जस्ट थिंक अबाउट दैट। और ऐसी तमाम चीज़ें। क्या सुंदर, 14 वर्ष की उम्र और आईटी कानपुर के स्टूडेंट हैं, कई पुस्तकों के लेखक हैं। ये स्मार्ट आईटी कानपुर का स्टूडेंट नहीं है वो। ये स्मार्ट गाय नाम की एक पुस्तक आपकी बहुत पॉपुलर हुई सूर्यांशी, बहुत पॉपुलर हुई थी भाई। एक रिव्यू नहीं है उस बुक के बारे में, और उस बुक में ना कोई कंटेंट नहीं है बुक में। क्या आपने चर्चा की है? जी मैं बताना चाहूंगा, 10 मैच का एक बच्चे की कहानी है जिसके अंदर कोई टैलेंट नहीं रहता, लेकिन अपने मेहनत के दम पर, अपने नॉलेज के दम पर वो दुनिया का सबसे बड़ा हीरो बन जाता है। ये एक फिक्शनल कहानी है, क्योंकि मुझे खुद बचपन में कॉमिक्स पढ़ना पसंद था, तो मैंने इस एक फिक्शनल भाषा में लिखी है, एक मोटिवेशनल कहानी जो कि कोई भी एज के लोग पढ़ सकते हैं और मोटिवेट हो सकते हैं। प्रेरक कहानी है उसमें संकलित। आप मुजफ्फरपुर से चलकर बिहार नहीं, देश नहीं, बल्कि यूएन के ग्लोबल समिट तक पहुंच गए। उसका टॉपिक क्या था और कैसे आप पहुंचे और वहां क्या उपलब्धि? ग्लोबल कॉम्पैक्ट समिट में इन्वेस्टर्स की वो एक राउंड टेबल मीटिंग थी जहां हम ये भी देख ही लेते हैं कि ग्लोबल कॉम्पैक्ट समिट, इम्पैक्ट समिट, कॉम्पैक्ट क्या था ये? ओके भाई यहाँ पे हम रजिस्टर कर सकते हैं भाई यहाँ रजिस्टर करने का ऑप्शन है ब्रो, कोई भी रजिस्टर कर सकता है यहाँ पे। ये क्यों तू ऐसे रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है हर एक चीज़ों को कि तुझे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है उनके द्वारा। इन्वेस्टर्स की वो एक राउंड टेबल मीटिंग थी जहां हम लोग दुनिया भर के चर्चों पे बात कर रहे थे, कैसे फंडिंग ली जाती है, बहुत सारी बिजनेस के बारे में, यूथ को कैसे आगे बढ़ाना है, ये बहुत सारी टॉपिकें थी वहाँ पे। ये बताएगा यूथ को कैसे आगे बढ़ाना है, ये बताएगा। बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए थे, तो मुझे तो वहाँ इतना ज़्यादा प्राउड फील हुआ कि मैं उन्हें सुन पा रहा हूँ, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक्सेस ही नहीं होता है उतने बड़े लेवल। एक्सेस नहीं, तो भाई अब भी रजिस्टर्ड का ऑप्शन है वहाँ पे, एक्सेस नहीं हो पाता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, कृषि प्रधान देश है भारत, और बिहार तो खास करके गरीबी हटाओ, गरीबी मिटाओ और गरीबी रेखा कम करो और अमीरी रेखा में लाओ, कई तरह के नारे लगाए गए सरकार के द्वारा, कई तरह की कल्याण। पता है बात क्या है कि ना, दिस इज़ द रीज़न वाई बिहार इज़ अनडेवलप्ड। अगर, और ये पता है मैं खुद वहाँ से हूँ, इसलिए मैं अपने स्टेटमेंट की पूरी जिम्मेवारी लेता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये लड़का किसी दूसरे स्टेट का होगा ना, अगर ये लड़का अहमदाबाद का होता या अगर ये लड़का दिल्ली का होता ना, तो फिर भी एक चांस था कि ना इतना ज़्यादा सपोर्ट इसको नहीं मिलता उसके लोकल एरिया से, क्योंकि थोड़ा तो लोगों ने देखा रहता है। ठीक है, अगर अहमदाबाद में आकर के कोई लड़का बोले ना कि मैंने एक कंपनी स्टार्टअप कर दी, यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं करा है और उनके रेवेन्यूज़ करोड़ में है साल के। ठीक है, लेकिन बिहार जैसे एरिया में, भागलपुर जैसे एरिया में ना ये दिखता नहीं है कहीं पे कि किसी ने कंपनी बनाई है। तो वहाँ पे कोई भी आके बोल देता है ना, तो लोग उस पर यकीन कर लेते हैं। दिस इज़ द फैक्ट। ठीक है, और इसी वजह से इसके जैसे झूठे इंसान को ना लोग वहाँ पे इसकी बातों को मान लेते हैं। और सेम चीज़ अगर ये किसी इंडिया के बेंगलुरु में जाकर के ये बोल दे सेम बात, ठीक है ना, वहाँ पे लोगों के पास कॉमन सेंस है क्योंकि उन्होंने देखा है वो चीज़। अगर बेंगलुरु में जाकर के तुम मे बी
कोई एक स्टार्टअप फर्म है, कोई एक डेवलपर है लड़का, उसको अगर जाकर के तुम एग्रीकल्चर के बारे में बात बोलो ना, उसको समझ नहीं आएगा, तो तुम उसको वहाँ पे बेवकूफ़ बना सकते हो एग्रीकल्चर के बारे में बात करके। सेम चीज़, क्योंकि बिहार के उस एरिया में कोई नहीं जानता है स्टार्टअप कल्चर क्या होता है, कंपनीज़ कैसे डेवलप करी जाती है, वेबसाइट कैसे बिल्ड की जाती है ना, किसी को नहीं पता है कुछ। ब्लॉकचेन क्या होता है उन्होंने सुना ही नहीं है बहुत लोगों ने वहाँ पे इस टर्म को, ठीक है। खासकर इनके जैसे लोग जिनकी उम्र 40-45 साल है, तो उन लोगों को ना बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है टेक्नोलॉजी की बातें कर करके। और वो लड़का बस वही कर रहा है, और उसके मन में ना 1% का मलाल नहीं है, थोड़ा सा भी शर्म नहीं है उसके अंदर कि वो कितने लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। जानकारी योजनाएं भी चली और गरीब कल्याण अन्न योजना वगैरह भी कोविड-19 के दौरान भी निर्मला सीतारमण जी ने चलाया। तो इस स्थिति में भी लोगों के पास हाई पैसा लगी रहती है, और आप अपने कैरियर को नहीं देख रहे हैं, जॉब को नहीं देख रहे हैं, बल्कि इतना सारा एक चीज़ और बताओ मुझे कि जॉब में गलत क्या है भाई? जॉब की वजह से बहुत चीज़ें हो पा रही है, ठीक है। एक माइंडसेट है ना कि जॉब कर रहा है इसका मतलब वो कुछ किया ही नहीं लाइफ में, ऐसा नहीं है भाई। सबका कंट्रीब्यूशन है इस देश की, इस दुनिया की इकोनॉमी में। एंटरप्रेन्योरशिप अभी इतने कम उम्र में स्थापित कर लिए, ऐसा आप कैसे कर पाए? मेरी प्रेरणा है जी मेरी एक ही मानसिकता है कि मुझे 10,000 करोड़ की कंपनी नहीं बनानी है, मुझे 10,000 ऐसे युवा पैदा करने हैं, ऐसे लोग बनाने हैं जिनकी खुद 1-1 करोड़ की कंपनी हो। भाई मैं लिख के देता हूँ, अगर तूने ना 1% भी अचीव कर लिया ना इसका, फिर मान लेंगे। मैं उसमें खुद बिलियनियर बन जाऊंगा, ऐसा मोमेंट अगर मेरे लाइफ बिलियनियर बन जाएगा बिलियनियर। बिल्कुल बिहार के लाल हैं, मुजफ्फरपुर के गौरव हैं आप। एक नई विचारधारा आपने लाई है, एक नया विषय लाया है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं हिंदुस्तान में, बिहार में तो और भी कम लोग जानते हैं। विश्वास ही नहीं होता है लोगों को कि डब्बा बंद इस तरह के यंत्र में करोड़ों की आमदनी हो सकती है। मैं यही कह रहा था कि ना वहाँ पे जिस एरिया की बात है ना, मैं वहाँ खुद रह चुका हूँ, इसलिए आई नो दैट कि वहाँ पे नहीं पता है लोगों को। ऐसा मेक श्योर करो ना कि ये वीडियो दिखाओ ना दिखाओ उन लोगों को, बट उनको इतना समझा दो कि ये चीज़ फेक है, ठीक है, ये फ्रॉड है, ताकि आगे फ्रॉड ना हो इस एरिया में। और मुझे डर है कि ना ये इसी तरह से इन्वेस्टमेंट भी उठा लेगा ये लड़का। ये ना बहुत सारे कॉलेजेस में जाएगा, वहाँ से पैसे चार्ज करेगा और वहाँ पे मोटिवेशनल स्पीच देगा। पूरी बुनियाद इसकी फ्रॉड है। तो प्लीज़ अगर बिहार और उस एरिया में जो भी लोग हैं ना, उनको ये वीडियो शेयर करो ताकि उनको समझ आए कि है क्या चीज़। इससे ना अम्यूज्ड होने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ से। ये जो करेंसी है बिना हाथ में छुए, क्रिप्टो करेंसी पर भी व्यापार हो सकता है, और आप उसके विशेषज्ञ हैं, कुछ बताइए। विशेषज्ञ भाई सूर्यांश, ना बहुत बड़ी बात होती है क्रिप्टो करेंसी का विशेषज्ञ होने की। कितने लैंग्वेजेस तुझे आते हैं और कौन से आर्किटेक्ट पे काम कर रहा है, तो कौन सा आर्किटेक्ट यूज़ करता है अपने क्रिप्टो करेंसी के लिए। आगे बात करते हैं अपन एक बार, प्लीज़ भाई, इट इज़ अ रिक्वेस्ट। मान ले तू कह रहा है ना कि तू क्रिप्टो का विशेषज्ञ, अगर मैं नहीं कर रहा हूँ कि मैं विशेषज्ञ हूँ, ठीक है, मेरा बैकग्राउंड भी वो नहीं है, बट एक बार आके डिबेट करते हैं अपन क्रिप्टो के बारे में। ये हमारे श्रोताओं को क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, इसमें कैसे व्यापार चलता है? जी क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। वो एक फास्ट मेथड है ट्रांजैक्शन करने का। अगर आप नॉर्मली अमेरिका से पैसा भेजते हैं यहाँ पे, वो समय ले लेगा 2 से 3 दिन। कितना ही फास्ट, कितने ही बड़े कॉन्टैक्ट्स क्यों ना, वो समय तो लगेगा ही। क्रिप्टो करेंसी में चाहे वो अमाउंट 1 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, या फिर 1 लाख करोड़ हो, कितना भी अमाउंट आप बोल सकते हैं, वो 15 सेकंड के अंदर आपके वॉलेट में आ जाएगा। तो ये वैलेट सिस्टम पर बहुत कम लोग विश्वास करते हैं। सीएससी चलाने वाले युवक, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और कंप्यूटर के बहुत लोग जानकार भी, फाइनेंस सेक्टर में काम करने वाले, बैंकिंग और इंश्योरेंस में काम करने वाले भी क्रिप्टो करेंसी को मानते नहीं है, यकीन नहीं मानते। भाई उसके पीछे रीज़न है ना मानने का और मानने का, ठीक है ना। कम से कम कितने पूंजी लगा करके क्रिप्टो करेंसी से कोई व्यापार में जुड़ा जा सकता है? जी 500 रुपये लगा के आप क्रिप्टो करेंसी का व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको भाई 500 रुपया नहीं, 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट लुक एट हिज फेस ना, इनको कुछ पता नहीं है क्रिप्टो करेंसी के बारे में खुद, और वो ना जा कर के पूछ रहे हैं सामने वाले को भी कुछ नहीं पता, वो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है इनको। फैक्ट के साथ बताना चाहूंगा कि व्यापार पैसे से नहीं बनता। कोई व्यापार आप ले लीजिए, वो बुद्धि से बनता है। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप कहीं से ही पैसे जुगाड़ कर ले आइएगा और अपने सपनों पे काम करने के लिए इन्वेस्ट कर दीजिएगा। कितना सुंदर सोच है कि 500 रुपए जैसे छोटे रकम से क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से आप बहुत बड़े व्यापार को खड़ा कर सकते हैं। सूर्यांश भाई क्रिप्टो करेंसी से व्यापार खड़ा करना भाई यार मतलब मुझे ना मज़ा भी आ रहा है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। मुझे
निश्चित जैसा आपका नाम है यथा नाम तथा गुण आपके भीतर है। जैसे सूर्य अपरिमित रोशनी की स्रोत हैं, वैसे ही आप सूर्यांश हैं और बिहारियों को गौरव होता है मुजफ्फरपुर वासियों को, और हमें भी आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। हम निश्चित रूप से आपकी तारीफ करते हैं, आपके माता पिता, आपके पूरे परिवार, पूरे समाज। और भाई सूर्यांश, इतना सा शर्म नहीं है तेरे अंदर भाई, इतना सा शर्म नहीं है। कितने सारे लोगों के इमोशंस को के साथ खेल रहा है तो भाई, जनों को भी। तो आप क्या कहना चाहेंगे अंततः अपने जैसे 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को, 12 वर्ष की उम्र के बच्चों को जो मैट्रिक में होते हैं, इंटर में होते हैं, तरोताजा होते हैं, उनको क्या संदेश? मैं वही कहना चाहूँगा कि मेरे उम्र के जो भी मेरे भाई हैं, जो भी मेरी बहनें हैं, वो सबसे पहले अपने करियर पे ध्यान दें और सबसे पहले अपने स्किल पे ध्यान दें। अभी 10th के बोर्ड्स आ रहे हैं, बच्चे 19 घंटे लगे हुए हैं, लेकिन मैं इसी समय पे ब्लॉकचेन का कोर्स कर रहा हूँ IIT से। बोर्ड्स IIT से नहीं कर रहा है, प्लीज़ IIT से नहीं कर रहा, तू बस ऐप से पढ़ रहा है एक। यू आर नॉट अ स्टूडेंट ऑफ IIT कानपुर ब्रो। एंड 19 घंटे जो लोग पढ़ रहे हैं ना, पहली बात तो नहीं पढ़ते 19 घंटे लोग, ये प्रैक्टिकल है ही नहीं, ठीक है। 10 घंटे भी जो लोग पढ़ रहे हैं ना, उनका कुछ तो माइंड में क्लियर गोल है, वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। और तू नहीं पढ़ रहा है ना, उसका रीज़न ये है कि तेरे बुक के हर एक दूसरे लाइन में ग्रामेटिकल एरर्स हैं। दिमाग में डाल ले ये बात। मुझे भी देना, ऐसा नहीं मेरे लिए स्पेशल एक डब्बा बना दिया जाएगा, वहाँ मुझे कॉपी दे दी जाएगी, उसमें से कॉपी पेस्ट कर देना, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं भी बोर्ड्स का एग्जाम दूंगा और मैं इसके साथ 56 कंपनी चला रहा हूँ। मैं 56 कंपनी चला रहा है, तेरी 56 कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। 56 कंपनी इंटरव्यूज दे रहा हूँ, मैं इसके साथ नए नए लोगों से मिल रहा हूँ। अभी मेरी मुलाकात श्रीमती निर्मला सीतारमन जी से हुई थी, जो कि डोंट टेल मी कि ये सच है। Looking at in India, where half the population is less than 25 years, where between the ages of 20 to 40, you have about 700. ऐसे में तो पुतिन मेरे साथ लूडो खेलता है, रफ्तार के लिरिक्स मैं लिख के देता हूँ उसको, और DRDO को मिसाइल्स कौन देता है? ये वो लड़का है ना जिससे अगर क्लास में लड़की ने पेन मांग लिया तो पूरे स्कूल के लड़कों को ये बताएगा कि वो भाई तेरे भाई को लाइन दे रही है वो लड़की। इसके अभी तक जितने बात कहा ना इसने, एक बात सच नहीं है। यूनिकॉर्न फाउंडर से मैं मिलता हूँ, तो आपको टाइम मैनेजमेंट आपके अंदर वो स्किल होना चाहिए। 56 कंपनियों के CEO आप हैं, इतने व्यस्त रहते हुए आप लोगों से, आम लोगों से मिल पाते हैं, कैसे उनका मिलना हो पाएगा? क्या क्या पता है आपका? भगवान है क्या यार लोग इससे मिलना चाहेंगे? आई मीन सीरियसली